किसी ने यहोवा परमेश्वर से पूछा कि आप हमसे इतना प्यार क्यों करते हो और आप हमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहोवा परमेश्वर ने अपने बेटे की ओर अपनी नज़रें घुमाई और उनकी ओर इशारा किया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अपने हाथों में, हाँ अपने ही हाथों में मैंने कील चुभवा ली है। और जब किसी ने पूछा कि कितना ज़्यादा आप प्रेम करते हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ जितना मेरा एक हाथ दूसरे हाथ से उस कलवरी के क्रूस पर दूर था, उतना ज़्यादा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता है हमारे जीवनों में, हाँ हमारे ही जीवनों में परीक्षाएं क्यों आती हैं? परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि हम परमेश्वर के करीब जा सके, ना कि परमेश्वर से दूर। कई लोग परमेश्वर से दूर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में परीक्षाएं आई हैं, क्योंकि उनके जीवन में गरीबी या फिर उनके जीवन में ऐसी बातें बीत रही हैं जो उन्होंने कभी सोच कर भी अपने सपने में भी सोचा नहीं था। मेरे प्रियो, भले हम ना सोचे हो, भले हमारा उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे प्रियो अगर वो हमारे साथ बीत रही है तो परमेश्वर की विल के अनुसार ही है, क्योंकि हमारे साथ वही घटता है, वही होता है जो परमेश्वर के विल के अनुसार है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अय्यूब नाम के एक पर्सन थे, एक ऐसा व्यक्ति था जिनका नाम अय्यूब था और वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर के लिए फेथफुल थे। लेकिन उनके ऊपर एक ऐसी बीमारी आई और उन पर बहुत सारी परीक्षाएं आई। लेकिन पता है उनकी वाइफ भी उनको बोल दी कि तुम परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें श्राप देकर अपने आप को गंदा नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को कभी बुरा भला नहीं कहा और उन्होंने परमेश्वर के लिए अंत तक फेथफुल रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भले ही परीक्षाएं आए, आप परमेश्वर में स्थिर रहिए और भी करीब जाइए, परमेश्वर के और नज़दीक जाइए, तो परीक्षाएं आपसे कई कोसों दूर भाग जाएंगी। मेरे प्रियो, आपको पता है कभी कभार ऐसा होता है, ऐसा फील होता है कि हम बहुत नीचे गिर गए। हो सकता है आप ऊपर से नीचे गिरे हो। अभी कई बार ऐसा लगता है कि हम कहाँ थे और हम कैसे नीचे गिर गए। हम अब कुछ भी नहीं है, हमारा कोई अब रेस्पेक्ट नहीं रहा, हम लज्जित किए गए हैं, हम बिखर गए हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको कभी भी इस तरीके से नहीं देखते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए। परमेश्वर आपके प्यार को चाहते हैं, आपके समय को चाहते हैं। आपको पता है परीक्षा क्यों आता है? जैसे एक मनुष्य के जीवन में, फिजिकल लाइफ में रात की ज़रूरत होती है, तभी हम सोते हैं और तब फिर सुबह हम जाग करके एक नया दिन शुरू कर पाते हैं। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी परीक्षा की ज़रूरत होती है। मेरे प्रियो, रात की ज़रूरत होती है और जब रात होता है परीक्षा आती है, और जब परीक्षा आती है वो अंधेरा होता है, लेकिन सवेरे आएगा। हमें रोने की ज़रूरत नहीं, भले ही रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह आनंद पहुँचेगा। मेरे प्रियो, सुबह उठकर हम जैसे फिज़िकल लाइफ में अपने जीवन को फ्रेशली स्टार्ट करते हैं और नए जोश से स्टार्ट करते हैं, वैसे ही एक नए जोश के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में एक नई ताकत के लिए, एक नए बल के लिए परीक्षा आती है। मेरे प्रियो, और वो अंधेरा हटता है और फिर से सुबह आती है। परमेश्वर में आशा बनाए रखें। मेरे प्रियो, मेरे भी जीवन में कई बार परीक्षाएं आई हैं। मेरे प्रियो, कई बार मैं अपने आप को बिखरा हुआ देखी हूँ, कई बार अपने आप को नीचे गिर गया देखी हूँ, कई बार मैं टूट गई। लेकिन मैं एक गवाही ज़रूर दे सकती हूँ कि परमेश्वर, एक नहीं 100 गवाही दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि परमेश्वर कभी भी, जब मैं पीछे पलट कर देखती हूँ, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़े। परमेश्वर वो सब समय में थे जब मेरे साथ कोई नहीं था, जब मैं टूट गई तब परमेश्वर ने मुझे जोड़ा। तो आपको भी परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो पूरे ह्यूमन रेस के लिए अपने एक लौते बेटे को दे करके, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अपने बेटे को दे करके, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान दिया ताकि वो आपको अपना प्यार दिखा सके, ताकि वो अपने लहू से आपको खरीद सके। तो क्यों ना हम दुखी होने की जगह, हम रोने की जगह परमेश्वर के कार्यों को करना सीखें, हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें। आज 26 अक्टूबर मैं परमेश्वर के नाम में आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। आज मेरा आत्मिक बर्थडे है और इस बर्थडे में मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ और इस गीत के द्वारा मैं आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस्ड जीवन देखें। और जितनी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के ऊपर प्रॉस्पेरिटी की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारी, आपकी लज्जापन, पूरे सब कुछ यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। जो दुष्ट आत्मा आपको सताता है वो यीशु मसीह के नाम में आपके पास ना आ सकेगा। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू।
एक गीत आप लोगों के लिए। ने था सोचा